हे गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, सलाम आप सभी को मेरा दिल से राम राम। अभी हो रहे हैं सुबह के 3:45 और आज सुबह क्या मैं पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि मुझे सुबह उठना था। आज है बड़ा ही स्पेशल दिन, आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी मीन्स जैसे ही हमारी जन्माष्टमी होती है हम हमारे कान्हा जी का बर्थडे मनाते हैं, वैसे आज राधा अष्टमी है जो सितंबर मंथ में ही आई है। 7 को जन्माष्टमी थी और 23 को राधा अष्टमी है, यानी आज है। कल से मेरा व्रत था और आज हमारे पुराणों के हिसाब से राधा रानी का जो जन्म है वो हुआ था ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पे। जन्म नहीं बोल सकते क्योंकि राधा रानी तो उनके पिताजी को जैसे सीता माता धरती से मिली थी वैसे उनको राधा जी मिली थी कमल के फूल में, लेकिन उनका अवतरण दिन जो है वो यही टाइम पर मनाया जाता है, सुबह 4:40 पर अष्टमी तिथि को। सो देखिए, अभी मेरे पास तो राधा रानी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास मेरे छोटू से लल्ला है और मेरे लल्ला को मैं आज राधा रानी रूप में ही सजाऊंगी क्योंकि कहते हैं वैसे भी कृष्ण जी को राधा जी के वस्त्र पहनना, राधा जी से श्रृंगार करना बड़ा पसंद था। और वो जब वृंदावन की गलियों में कहते हैं कि जब वृंदावन में राधा रानी से मिला करते थे तो बहुत बार उनसे मतलब उनके तरह ही श्रृंगार करके मांगते थे उनको और उनकी तरह ही रेडी होते थे। तो आज मेरे पास राधा रानी नहीं है तो मैं अपने जो कान्हा जी हैं उनको ही राधा रानी रूप में सजाऊंगी और सखी भाव से आज उनका बर्थडे मनाऊंगी, उनकी अष्टमी मनाऊंगी। उनको हम बस छोटे से पालने में जो लाएंगे। सो थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए, अभी वक्त है हमारे लल्ला को भी गुड मॉर्निंग बोलने का, उनको भी आज सुबह सुबह जल्दी उठाते हैं और लल्ला जी को भी उठाकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग भैया, आप भी उठ जाइए, राधा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। गुड मॉर्निंग लल्ला, राधे राधे बाबू, उठ जा सोना, सुबह हो गई है। और गाइस ये देखिए हमारे यहाँ छोटे से गणपति बप्पा इस वक्त है पूरे हमारे देश में गणेश चतुर्थी का माहौल सबके घर में, मोस्ट ऑफ लोगों के घर में गणपति बप्पा विराजमान हुए हैं। कई लोगों के घर में 1.5 दिन के लिए आते हैं, कई लोग अपने घर में 5 दिनों के लिए रखते हैं, कई लोग अपने घर में 10 दिनों के लिए रखते हैं। हमारे घर में है 10 दिन के गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी वाला ब्लॉग भी मैंने शूट किया था, सोचा था कि मैं ये अपडेट करूँगी, लेकिन उस दिन इतने काम होते हैं ना कि मैं बहुत अधूरा सा कर पाई और ब्लॉग जो है वो अपलोड ही नहीं कर पाई, उसमें ही कुछ गोची हो गई तो नहीं कर पाई उसको। सो ये है हमारे छोटे से गणपति बप्पा। अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेश होकर, फिर करते हैं हमारे राधा रानी जी की पूजा। ये लो जी, मैं हो गई नहा धो के रेडी और अभी हमारी है पूजा का वक्त। मैंने पूजा की तैयारी थोड़ी बहुत कर ली है। अभी आपको मैं मेरी लाडली जी का झूला दिखाती हूँ। गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताना कि ये झूला कैसे लग रहा है, क्योंकि ये झूला मैंने खुद बनाया है, खुद डेकोरेशन किया है इसका। और ये जो बैठने वाला आसन है, ये जो गादी है, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। और आप ये सोचिए कि ये मैंने हाथों से स्टिच करके बनाई है, इसमें सिलाई मशीन वाला काम नहीं था, ये सब मैंने अपने हाथों से खुद से किया है। ये मैंने जन्माष्टमी पे लल्ला के लिए बनाया था झूला, तो आज राधा अष्टमी पे भी ये झूला काम आ जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी मेहनत कैसी लग रही है। और एक्चुअली कल मैं गई थी राधा जी के लिए ज्वेलरी लेने, पर मुझे मार्केट में ज्वेलरी मिल नहीं पाई क्योंकि कल बहुत बारिश थी, तो मैं कुछ ढंग से ढूंढ भी नहीं पाई। तो मेरे पास घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सजावट का सामान था उससे मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। सो अब देखते हैं मेरे लल्ला के ऊपर ये फाइनल लुक में कैसा लगेगा। सो अभी मैं आराम से पूजा करती हूँ और आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। ये रेडी हो गई है मेरी छोटी सी राधा रानी, बड़ी सुंदर सी मेरे लल्ला के रूप में। मैंने गाइस कोशिश की है क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं कल मार्केट गई तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं जैसे थोड़ा बहुत खुद से बना के अपने हाथों से मैंने जैसे रेडी किया है, थोड़ा बहुत जो मेरे पास था घर पे सामान है उससे ही मैंने खुद से कुछ तो भी कलाकारी करने की कोशिश की है और एटलीस्ट मेरे लल्ला को राधा रानी जैसा बना तो दिया है। अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि अब राधा रानी को भोग लगाने की बारी है, तो अभी सोचना पड़ेगा कि उनको भोग में क्या लगाऊँ, क्योंकि इनको बिना लहसुन प्याज वाला खाना लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी तब तक थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद पार्थ और उसके पापा उठ जाएंगे, फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
सो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में और मैं अभी बहुत फटाफट वाली कोई सब्जी बनाने वाली हूँ। मिक्स वेज, जो मेरी दादी की रेसिपी थी, जो आज मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। और बहुत फटाफट वाली सब्जी है, उसमें सारे मसाले कच्चे जाएंगे और पीस के उसके बाद इसको हम पकाएंगे। क्योंकि फास्ट की वजह से कल से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी है। सब्जी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर, और अगर आप लोगों को पीछे की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे दोनों बाप बेटों की कुश्ती चल रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी मिक्स वेज की, पर घर में पनीर नहीं है, तो आज पनीर मिक्स वेज बनेगा बिना पनीर के। सो मैं आपको दिखाऊं मैं क्या कैसे कर रही हूँ। किचन के प्लेटफॉर्म पे जो मैस है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए मैंने मस्त 3 बड़े बड़े प्याज, 2 बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं। इसमें मैं डालूँगी काजू। अब इसमें हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले। तीखा मेरे यहाँ पे सब्ज़ी में ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। धनिया और हल्दी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल। और तेल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नहीं भाई साहब, ये नमक का डब्बा भी बहुत पैक हो गया है। ये हमारे यूवी बाबू, इनको लग रहा है कि इनकी फ़ोटो ली जा रही है, इसीलिए ये कुछ तो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोटो के पोज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है मेरा बहुत मेहनती बेटा, इतना मेहनती बेटा है मेरा, जो अपने सैंडविच के लिए मेहनत कर रहा है। इससे अगर कुछ काम बोलेंगे घर का तो वो नहीं होगा, लेकिन अपने सैंडविच के लिए बेचारा मेहनत करते हुए। और ये मेरे पतिदेव, जिनके पास सुबह सुबह मोबाइल और टीवी दोनों हैं, और बैठकर भारती जी का ब्लॉग देखा जा रहा है। और ये भारती जी का ब्लॉग हमको, स्पेशली यूवी को बहुत पसंद है। ये बेचारा मेरा छोटा सा बच्चा, और मैं इसकी कितनी जालिम माँ हूँ, जो मैंने इसको कुछ भी करके नहीं दिया है, तो बेचारा अपने सैंडविच के लिए सब कर रहा है। पार्थ, सैंडविच बनाते हुए कैसा लग रहा है? बहुत शेफ वाली, ये लो, इस आवाज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। शेफ वाली फीलिंग आ रही है। शेफ वाली फीलिंग आ रही है। बेटा शेफ ये ऐसे कहाँ से सैंडविच बनाते भाई साहब? आपको क्या पता कौन कैसे सैंडविच? हाँ, ये बात भी सही है, मुझे क्या पता, क्योंकि मुझे सैंडविच वाली जैसी चीज़ें पसंद नहीं आती। बना ले, फिर दिखाना कैसे बनाए। ये मेरी मस्त बन रही है सब्जी, और ये हमारे गैस का हो गया है सत्यानाश, क्योंकि इस मसाले में था कच्चा प्याज, जो कि पूरा पानी उड़ उड़ के मेरे गैस की बच गई है बैंड। ये बन रही है मेरी रोटी, और शायद भारतीय नारियों को रोटियां बनाना नहीं आता है, इसलिए हमारे यहाँ जो भाभी आते हैं रोटी बनाने वाले, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरी रोटी भी शूट करना। अब इस रोटी में बताइए ऐसा कुछ क्या खास है जो इसको शूट किया जाए, पर फिर भी इनको रोटी भी शूट करवानी है कि मेरी रोटी का भी आप ब्लॉग में ज़रूर लेना। और ये मेरी
सब्जी बन रही है। अब ये सब्जी होने के लिए बहुत टाइम है क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले कच्चे थे। तो अभी इसको रख देंगे ढक के और इसको छोड़ देंगे भी पकने के लिए। और ये मसाला पकते पकते पूरे कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। भाई साहब ये सब्जी ने मेरा पूरा दिमाग चट करके रख दिया है। लेकिन सब्जी का कलर देखिए बहुत जोरदार है। अगर ये मेरी सब्जी किसी को भी पसंद आएगी ना तो ज़रूर पूछना, मैं इसकी रेसिपी पूरी शेयर करूँगी क्योंकि मसाले के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, दूसरे कुछ काम थे। इसके अंदर मसाले में एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो ये कि कच्चे मसाले के साथ आप इसमें दही ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, तो मैं टाइम पे भूल गई थी, वो मैं अब डालूँगी। अब देखिए मेरे मसाले में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा पानी डाल के इसको पका रहे हैं क्योंकि ये पानी डाल के बहुत अच्छे से पकेगा और जितना पानी सूखेगा उतना ही मसाले से तेल छूटेगा, मक्खन निकलेगा हमारा जो बटर था। और अगर आप इसमें बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मेरी सब्जी का कलर वाह, पहली बार ट्राई किया है लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बन तो रही है, फाइनल लुक मैं आपको सब्जी बनने के बाद दिखाऊंगी। चलिए जी सब्जी की हालत देखी जाए क्या हुआ है इसका। ओहो ओहो, बड़ी प्यारी लग रही है। तो इसका पानी थोड़ी देर हम लोग सुखाएंगे, उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हम हरे धनिया से। सब्ज़ी तो लगभग हो चुकी है। अब खिलाएंगे पतिदेव को, बेटे को, उनसे पूछेंगे उनका रिएक्शन। मैं बहुत बैड कुक हूँ, मेरी बनाई हुई कोई भी चीज़ मेरे घर में कभी पसंद नहीं आती है। बहुत रेयर ऐसा होता है जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैंने अच्छी चीज़ बनाई है। तो आज अभी लोग खाएंगे तो इनसे पूछूंगी ज़रूर कि कैसी बनी है। भाई बताइए आप। पक चुकी है हमारी। अब इसके अंदर डालते हैं हरा धनिया और हरे धनिया से गार्निश करते हैं। सब्जी का तो काम हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ ढककर। और अब है गणपति बप्पा की आरती का टाइम। सो चलिए आरती करते हैं। एक तरफ मेरे भोग के लिए बन रहा है खीर और मैंने पूड़ी बनाई है क्योंकि लहसुन प्याज की सब्जी मैं भगवान को नहीं चढ़ा सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने अलग से खीर और पूड़ी बनाई है जो मैं गणपति बप्पा को और राधा रानी जी को भोग लगाऊंगी। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सतं नमः। कपालमाला कपालचालै कपालमाला शिवशङ्करा दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। अच्छा बताओ सब्जी कैसी बनी है? अच्छी बनी। पक्का बनी है? सही, पहली बार ट्राई करी हूँ मैंने ऐसी। हे गाइस, अभी बज रहे हैं 5। एक्चुअली आज मैं लंच वंच करने के बाद और किचन समेटने के बाद मुझे इतनी नींद सी आ रही थी बिकॉज मुझे आज सुबह 4 बजे उठना था राधाष्टमी की पूजा के लिए। तो मैं कल पूरी रात भर सोई नहीं पाई। होता है ना जब हमको ये रहता है कि हमको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जिसकी खास करके आदत ना हो तो फिर रात भर पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर मुझे मतलब खाना खाने के बाद, एक तो कल से खाया नहीं था, थर्सडे भी मेरा फास्ट था, कल फ्राइडे भी फास्ट हो गया, तो 2-3 दिन से कंटिन्यू फास्ट आ रहे थे और ये वीक में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए। तो मेरी हालत इतनी पंचर हो चुकी थी खाना खाने के बाद कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। एंड फिर मुझे खाना खाने के बाद अजीब सी मतलब बेचैनी होने लगी, तो मैंने सारा काम वैसे ही छोड़ दिया और अपने आप को जाके फेंक दिया बेड पे। और अब उठी हूँ, देखा है तो 5 बज रहे हैं। और एक्चुअली आज मेरी कज़न के यहाँ पर भी गणेश जी गणपति पापा बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आज लंगर प्रसाद है और हम लोग वहाँ पर डिनर करने के लिए जाने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा देर के लिए घर को लॉक मार के नहीं जा सकती हूँ क्योंकि गणपति पापा हमारे घर पे भी है। तो अभी शाम पार्थ गया है ट्यूशन, वो आएगा 6:30 बजे तक ट्यूशन से, तो ट्यूशन से जब वो आ जाएगा हम लोग पापा की आरती करेंगे और फिर फटाफट मेरी कज़न के यहाँ जाके डिनर करके रिटर्न आ जाएंगे। सो आज के ब्लॉग को मैं यही करती हूँ एंड, क्योंकि अब मुझे घर पे पूरा घर समेटना है और क्लीन करना है पापा की आरती से पहले, और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे 6:30 पौने 7 बजे और फिर मैं निकल जाऊंगी। सो आप लोगों से मुलाकात होगी अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपका मोटिवेशन देगा मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए। और वो मोटिवेशन आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए मैं कान्हा जी से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। हस्ता ला विस्ता, राधे राधे।